गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूनिक ट्यूशन क्लासेस। मुझे पता है कि टाइम जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, स्पेशली उनके लिए जो स्टैंडर्ड 10th में जाने वाले थे और जो 12th में जाने वाले थे। सो हम ये सोचते हैं कि एज ए टीचर कि कम्प्लीटली फुल तो नहीं हम लोग उनको बता सकते, बट लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वी कैन हेल्प देम। ओके, सो इसीलिए हम लोग ने ये ऑनलाइन क्लासेस चालू किया है, स्पेशली फॉर हमारे बच्चों के लिए जो हमारे साथ जुड़े थे लास्ट ईयर, उनके लिए और उनके ही कहने पे हमने ये ऑनलाइन क्लास चालू किया। ओके, सो मैं आपको साइंस और मैथ्स स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 9 के कराऊंगा, और फिर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई दूसरे स्टैंडर्ड का आपको कोई डाउट्स हो तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे कह के कि आपको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। ओके, बाय द वे, ओके, तो हम लोग अपना क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 10 का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने चैप्टर पहले इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिस वैसे तो स्टैंडर्ड 10 के हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस चाहिए, बट लेकिन अभी के टाइम जो हमारे पास फ्री टाइम है, आप लोग के पास अभी 2 महीने, हमको पता है सितंबर तक के बाद स्कूल रीओपन होने वाला है। सो ये जो हमारे पास 2 मंथ्स हैं, इसके अंदर हम लोग ऐसा नहीं कि पूरी इसी चैप्टर को कवर करेंगे, बट लेकिन जितना हो सके उतना टाइम हम इस चैप्टर को देंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि दोस्त हु वांट्स टू टेक साइंस इन 11th और 12th विथ मैथ्स, तो उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री कंपलसरी होता है, उनके लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स रहेंगे। आपका कंप्लीटली सिलेबस मैथ्स इस पर डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री पे। सो स्टैंडर्ड 10 के लिए बेसिक टाइम में फर्स्ट टाइम है, तो वो जो फेस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, सो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको टाइम लगेगा, तुरंत ही नहीं आएगा, नया चीज़ है आपके लिए। ऐसा नहीं कोई भी हम लोग तुरंत सीख जाते हैं, हमको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ईजी होगा। ओके, सो हम अभी आज के लेक्चर में हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एक छोटे से कुछ प्राइमरी कंसेप्ट्स होते हैं, उनको सीखेंगे, फिर उनके बेस पे आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा विथ एग्जाम्पल्स में कुछ आपको होमवर्क्स में दे दूंगा, जो एग्जाम्पल्स टफ होंगे मैं उस एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे करा दिया करूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे आप फिर से पूछ सकते हो क्वेश्चंस, तो मैं आपको वो एक बार रिवीजन टाइम में क्वेश्चन वापस करा दिया करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जनरली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है कुछ कंसेप्ट, एक राइट एंगल ट्राइंगल्स पे कुछ, जैसे कि आपका स्टार्टिंग यही है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जो कम्प्लीटली तो नहीं कह सकते, बट लेकिन कुछ पोर्शन उसके हम लोग एक ट्राइंगल के ऊपर बेस बनाते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, इसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल सपोज वो 90 से कम ही होंगे, जो ए और बी जो भी एंगल्स होंगे। ओके, सो हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमको पता है। और एक चीज़ और हमें पता है कि जो ये साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो आपका 8.1 एक्सरसाइज है पूरा क्वेश्चन है वो पूरा ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। इसी पे मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, उस क्वेश्चन के बेस पे कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो पहला हमारा जो फॉर्मूला है इस ट्राइंगल के बेस से बनता है, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो जैसे कि इफ आई मेक सम फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू opposite side upon
हाइपोटेनस। ओके, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू opposite side on adjacent side। ओके, पहले आप ये 3 फॉर्मूलेस देख लो, उसके बाद में आपके यहाँ बाकी रिमेनिंग 3 टोटल 6 होते हैं, बाकी का मैं बताऊंगा आपको। समझना है आपको। पहले देखो ये ट्रायंगल है, सपोज मैंने यहाँ पे थीटा लिया। ओके, ये मैंने यहाँ पे थीटा सपोज किया, हमने ये जो एंगल है हमारा, हमने उसको क्या सपोज किया, थीटा सपोज किया। तो हम कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो जो फंक्शंस हम लोग लेंगे साइन थीटा, मतलब कौन से एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ले रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशंस में जो ये साइड हो जाती है, इसके लिए क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड हो जाती है। कौन सी साइड होती है, ऑपोजिट साइड। ओके, और जो ये बेस होता है वो क्या हो जाता है उसके लिए, एडजेसेंट साइड। ये हो जाता है उसका एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड ये ऑपोजिट हो गया किसके लिए, ये एंगल के लिए। ठीक है, ये एंगल के लिए ये ऑपोजिट साइड हो गया, और ये कौन सा साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। ठीक है, सो अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड होगा। उस साइन थीटा इसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड, ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो, ये क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू होगी। किस कौन से एंगल के लिए, ये एंगल के लिए। अगर मैं सपोज चेंज करता हूँ, मैंने बोला ये एंगल मुझे नहीं लेना है, मुझे ये एंगल लेना है, एंड थीटा एंगल भी लेना है, तो वो थीटा हो जाएगा। तो जो थीटा के ऑपोजिट साइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, विच मीन्स ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा ले रहे हो उसके। ये इतना याद रखना कि जो थीटा के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड होता है, और थीटा के जस्ट बेस पे होता है, विच मीन्स ये थीटा इसका ये बेस हो गया, वो क्या होता है, हमेशा एडजेसेंट साइड होगा। इस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा ऑपोजिट, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि ए बी ए सी अपॉन ऑलवेज ए बी होता है, ऐसा नहीं। इस थीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, वो डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, सेम चीज कोस थीटा के लिए एडजेसेंट मतलब ये साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा के लिए ऑपोजिट साइड्स विच मींस ऑपोजिट साइड्स डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड होता है। ओके, सेम चीज रिमेनिंग जो 6 फॉर्मूले हैं जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। लाइक फर्स्ट इज कोसेक विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, sec which is equal to hypotenuse upon adjacent. Okay, and last one is cot theta which is equal to adjacent upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse। ये फॉर्मूले हैं कुछ, आपको इनको याद रखना है, इनको लिख लेना है आपको, और इनको याद रखना है जैसे मैंने लिखा है वैसा लिख लेना, उनको याद रखना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोई भी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस जो सबसे लॉन्गर साइड होता है। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ओके, सेम चीज कोसाइक, कोसाइक इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा। हियर sin theta is a ratio of opposite upon hypotenuse where cosec is hypotenuse upon opposite sides, just reverse। so जो ये 3 हैं ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको एक का याद रह जाएगा, cosec sec cot। मैंने लाइन वाइज मेरे सीरीज वाइज लिख दिया है, जिसमें आपका साइन का ऑपोजिट cosec होता है, cos का ऑपोजिट sec, tan का cot। आप ऐसे अगर को साइन cos tan या cosec sec cot थीटा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट लेकिन आपको क्या ये याद रख लेना है। कैसे भी इसको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, और मैं तो कहता हूँ रिवाइज करने की जरूरत नहीं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने रिवाइज नहीं किया था, मैंने याद नहीं किया था सारे फॉर्मूले। आप जैसे से क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप
सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिक इतने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि आपको ऑटोमेटिक ये आप बार बार जितना यूज़ होगा ना, ये तो आपको ऑटोमेटिक ही याद आ जाएगा। आप बार बार जब उसको रिफर करोगे तो ऑटोमेटिक ही सारे आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। और पूरे चैप्टर में आपको इनके सन को फेस करना है तो सिंपल सी बात है, लर्न हो जाएगा। आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, ट्रिक्स होते हैं याद करने के लिए, अगर आपको वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि है कुछ ट्रिक्स होते हैं लर्न करने के लिए। सपोज कि P B P अपॉन H B। फुल फॉर्म सुनना है इसका, तो पाकिस्तान याद कैसे रहेंगे इसको, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसमें P क्या है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस थीटा की बात करते हैं तो ये साइड क्या हो जाएगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये हमारा क्या हाइपोटेनस है। तो आपको याद होगा पहला जो होता है, पहला जो रेशियो होगा किसके बीच में होगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रेशियो होता है। दूसरा जो रेशियो क्या होता है, B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस के बीच में जो रेशियो होता है। तीसरा क्या होता है, P बाई यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, सेम चीज अगर आप इसको उल्टा कर दो, H/P जो आपको कोसेक की वैल्यू बताता है, H/B सेक का और B/P। तो ये इजी मेथड है, आपको ये सिंपल याद रखने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप बता सकते हो कि पहले जो अगर ये सीरीज वाइज आपको याद है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो आप देख सकते हो P/H क्या होता है, साइन थीटा, B/H क्या होता है, कोस थीटा, और P/B क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो आज आपको ये सारे फॉर्मूलेस लर्न करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस लॉकडाउन में घर पे हैं वो कुछ नया सीख सके। आज मुझे पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसा नहीं आपको यही वीडियो देखना है, जो आपको अच्छा लगे, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको बेटर समझ में आए, उसको आपको वीडियो देखना है। आपको सिर्फ इसको नॉलेज गेन करना जितना हो सके, इस टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। जो आपके पास ये टाइम बचा है इसको यूटिलाइज और कुछ नया सीखने में इस टाइम को आप इस्तेमाल करो। ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से कोई मीनिंग नहीं है, टाइम तो स्पेंड होगा फिर वापस आएगा नहीं, इसीलिए आपको हर एक टाइम आपके लिए प्रेशियस होता है, तो आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। ओके, थैंक यू।